दोस्तों, तो आज हम करने वाले नवीन भैया ने जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसका पहला क्वेश्चन है। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। किसको दी? केरल का है मुदियट्टू, जो है केरल का है। ठीक है, और देख लेते हैं अपन। और क्या है? विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुल कितनी है? 42 है। ठीक है, 34 इसमें सांस्कृतिक है और 7 नेचुरल है और एक मिश्रित से है। ठीक है, कुल कुल जो है अमूर्त साइट जो है इंटेरियल हेरिटेज साइट कितनी है? 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्या है? 2008 में जो है केरल के जो 2008 में कौन कौन सी साइट जोड़ी थी? कुटियाट्टम और वैदिक जप और रामलीला। ठीक है, और 2010 में जो है छऊ जो है अर्धशासकीय नृत्य है। ठीक है, और कालबेलिया जो है इसको भी 2010 में जोड़ा गया था, जो कि राजस्थान का है, और मुदियट्टू भी जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है योग को कब जोड़ा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योग को जो है 2016 में जोड़ा गया था, कुंभ का मेला 2017 में, और दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल में होती है 2021 में 14वीं साइड बनी थी, और 15वीं गरबा है जो कि गरबा गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहो कहाँ का? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो मेघालय की। ठीक है, मेघ लेक लाओ। ठीक है, मेघालय का। और केरल के कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम है। ठीक है, नो क्रेम। ठीक है, बेहंदी खलम, साध सुख मिनसिम। इधर में भैया ने बताया था सादा सा सूखा सा व्यक्ति है। ठीक है, और उसको बंगला पे क्राइम, नो क्राइम वो बोलता है, नो क्राइम। ठीक है, और खांसी भी यहीं का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्पीड से रिवीजन करते हैं अपन। तीसरा क्या है? गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हंगल का संबंध किराने से था। ठीक है, किराने से था। किराना घराना कहाँ से? मुजफ्फरपुर नगर यूपी से। संस्थापक कौन है? करीम खां। ठीक है, कलाकार देखो बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान, और भीमसेन जोशी, और उपेंद्र भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है हरशंकर भट्टाचार्य के डैश उत्पादन हैं? हरशंकर किसके हैं? उत्पाद के किसके हैं? हरशंकर भट्टाचार्य क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर भी सितार बजाते थे, निखिल बनर्जी भी सितार बजाते थे, विलायत खान भी। तार को कहाँ भेजा? विलायत में। ठीक है, तार कहाँ से जुड़े हैं? विलायत से। ठीक है, अरविंद पारेख CHSL 2023 में पूछा गया था। संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी का नाम याद रखना, और सारंगी से बुंदू खां और सुल्तान खां। ठीक है, वायलिन से के सुब्रमण्यम और के वेदनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथिरई कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, चित्रादि भी तमिलनाडु का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, और पोंगल भी तमिलनाडु का है, महामहम भी, और पुंथड़ू भी तमिलनाडु का है। पुंथड़ू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुंथड़ू बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? ठीक है, तो 1975 में पहली बार जीता था। कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह थे, और किसको हराया था? पाक को हराया था 2-1 से। गोल कितने हुआ था? 2-1 से। इंडिया के 2 थे, पाकिस्तान 1। तीसरा वर्ल्ड कप था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हॉकी पे बात कर लेते हैं। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में। ठीक है, विनर कौन था? पाक था, उपविजेता स्पेन था। ठीक है, 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? भारत में, भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत भुवनेश्वर उड़ीसा में, और विजेता कौन है? जर्मनी। विजेता जर्मनी, उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। ठीक है, 2026 में कहाँ होगा आयोजन? बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है? टप्पा जो है पंजाब का है। ठीक है, जुगनी, सुहाग, लोरियन, और धोरियन, ये सब पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 8वां क्वेश्चन है दुनिया में सबसे पुराना
सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है, ठीक है, जो 1877 में हुआ था। फिर उसके बाद में है विंबलडन के बाद में अपना क्या हो जाए, यूएस ओपन, ठीक है, और फिर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ठीक है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन हो गया, और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है। सबसे याद कैसे रखेंगे? ऑफ बाउ से, आ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और विंबलडन तीसरा, और यूएस ओपन, ठीक है, ओके। हाँ, विंबलडन जो है, विंबलडन कहाँ पे, घास पे खेला जाता है, फ्रेंच मिट्टी पे खेला जाता है, बाकी दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है, ओके। और क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब बना था? 1905 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में हुआ था। पुरुष में किसने जीता है? जॉनिक सिनर ने, जो इटली के हैं। और फीमेल में किसने जीता है? आर्यना साबालेंका ने, बेलारूस की है, ठीक है। और युगल में कौन ने जीता है? रोहन बोपन्ना प्लस मैथ्यूज, ऑस्ट्रेलिया। रोहन बोपन्ना अपने इंडिया के हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई बुक है? कौन सी बुक लिखी गई है किरण देसाई द्वारा? देख, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इनकी बुक है। 2006 में बुकर प्राइज मिला था किरण देसाई की बुक। और क्या, अनीता देसाई की बुक कौन सी है? फास्टिंग फीस्टिंग इन कस्टडी, इन कस्टडी भी अनीता देसाई की है, और फास्टिंग फीस्टिंग भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को ही पहला संबोधन जो है किसने किया था? जेबी कृपलानी ने, ठीक है। किस किस पर आधारित थी? फ्रेंच प्रथा पर आधारित हुई थी, ठीक है। तीसरा, अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और क्या है, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। कुल कितने सेशन हुए थे, मतलब कुल कितनी बैठक हुई थी? 11, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला, 9 दिसंबर से 23 तक चला था, ठीक है, पहला सत्र संविधान सभा का। 11वां क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? कौन है? श्री BN राव, ठीक है, संविधान सलाहकार थे, ठीक है। संविधान सभा का पहला प्रारूप जो है कब हुआ था? 1947 को, अगस्त 1947 को, आर्टिकल 243। 12वां क्या है? 12वां है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 का है, ओके। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत 1947 की है ये, ठीक है। 1946 में 24 मार्च 1946 को CM दिल्ली आया था, ठीक है। पेश 16 मई 1946 को हुआ था, ठीक है। इसमें अध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष नेहरू जी थे, और सदस्य कुल कितने सदस्य थे? 13 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सरदार पटेल, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काय के थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति संविधान सभा, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी थे, ठीक है। प्रारूप समिति के थे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर है। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पारित संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माण में कितने महीने लगे, कितने साल लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, लगभग 3 वर्ष। कुल कितनी बैठक हुई थी? 165, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है। हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 11 ने, ओके। पहली कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इस्तीफा दे दिया। दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, पहली स्थायी स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी पहली महिला CM UP की, सुचेता कृपलानी। चौथा, सरोजिनी नायडू, निधन हो गया था। लीला राय, इस्तीफा दे दिया। छठवां, हंसा मेहता थी। सातवां, कमला चौधरी।
8वां कौन सी, दुर्गाबाई, ठीक है। 9वां रेणुका राय, 10वां मालती चौधरी इस्तीफा दे दिया, और 11वीं जो है दक्षिणाई बेलायुध, दलित महिला, पहली दलित महिला थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दक्षिणाई बेलायुध। 12वां थी बेगम एजाज रसूल, प्रथम मुस्लिम महिला, एनी मस्करीना चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक काल मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान से मिला है, तो हथनोरा से मिला है, ठीक है, ओके। 1982 में जो है ASI द्वारा नर्मदा में, ठीक है, हथनोरा। हाँ, भीमबेटका की गुफा कहाँ है, MP में है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, MP रायसेन जिले में, ठीक है। सराय नहार राय कहाँ, UP का है। दमदमा कहाँ है, UP में, दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित किस भारतीय पुरातात्विकता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्र के प्रागैतिहासिक काल को महत्व दिया। भीमबेटका गुफा कहाँ, MP रायसेन में, अभी बताया था, ठीक है। यूनेस्को 2023 में शामिल हुई, ठीक है। BS बाड़ेकर किसने खोजा था, BS बाड़ेकर 1957 में खोजा था। ये महाभारत पर आधारित है, भीमबेटका की गुफा है, ये देखो। 18वां क्वेश्चन कौन सा, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। कोटदीजी कहाँ है, पाकिस्तान में। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिला था, मेहरगढ़ से। और पालतू भैंस, हाँ, मेहरगढ़ कहाँ है, बोलन नदी के किनारे है। गेहूँ जो 700 ईसा पूर्व, ठीक है। वर्तमान में लोहरा देव है ना। चावल के साक्ष्य कहाँ कब मिले थे, 9000 ईसा पूर्व मिले थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, जौ है, ठीक है। 20वां, नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है ना। कहाँ है, नाबदा टोली मध्य प्रदेश में है। लोथल गुजरात का एकमात्र बंदरगाह गोदीवाड़ा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। धोलावीरा गुजरात में है। रंगपुर भी गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। अंतरजी खेड़ा UP के एटा जिले में स्थित है। लोह के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, ठीक है। भारत कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है, तो भारत कितने, 9 राज्य जो है तटरेखा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से, ठीक है, ये मैप देख लेना आप, ठीक है। हाँ, पॉइंट पॉइंट देख ले। सबसे कम सीमा कहाँ से मिलती है, गोवा से। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन लगाता है, गुजरात, जो 12 से 14। फिर आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652 है, ओके। सबसे कम सीमा गोवा लगाता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो अंडमान निकोबार, ठीक है। 8 डिग्री चैनल में मालदीव मिनिकॉय अलग करता है, में लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है, और 11 डिग्री में अमीनी द्वीप कन्नौर को, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कौन है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। पिगमिलियन पॉइंट और पारसन पॉइंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है। 4 से 4 PM तक, ठीक है। डोंगांव, अब हाँ, अरुणाचल प्रदेश के डोंगांव 1999 में खोज हुई थी, ठीक है। अंत में सूर्यास्त सबसे पहले सूर्यास्त गुजरात, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी सार्वजनिक और निजी सह अस्तित्व है, ठीक है। कृषि का व्यवसाय, विशाल जनसंख्या, आर्थिक विकास और निम्न प्रति व्यक्ति आय, 5% बेरोजगारी, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया था? नीति आयोग का कार्यदल, ठीक है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSSO कैन्फल स्टोटिक्स ऑफिस। देख लेना दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो क्या लिखा भैया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? तो कौन सी? RDB। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, दूसरी 56 से 61, तीसरी 1961 से 66 और चौथी 1969 से 74, है ना। पांचवी 1974 से 78 और छठवीं 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, फिर उसके बाद में गैप आ गया, ठीक है, 1992 से 97, ठीक है। देख लेना, 2002 से 2007 थी और एक 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 17 जो कि 2015 तक चली थी। 15 में क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट 30वां, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, किलोवाट जो है, किलोवाट आवर विद्युत सेल्सियस ताप को मापता है, ठीक है, और गुणक रक्त को मापता है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के क्या? भूकंप मापा जाता है, ठीक है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं और वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है? दाब पास्कल, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ऊर्जा जूल में मापी जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता काय में? बेकुरल में मापी जाती है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, जल का वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिकी, ठीक है। वही अवस्था वापस मिले, मतलब कि जल से बर्फ बनना, तांबे का तार लोहे से चुंबक बनना, और दूध से दही बनना रासायनिक प्रतिक्रिया है, और फल का पकना भी रासायनिक है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान सदैव 7 से कम होता है। किसने खोजा था? सोरेंस ने खोजा था, ओके। 0 से 7 से कम, 0 से 7 तक, मतलब 7 से कम हो तो क्षार है, ठीक है। 7 से ज़्यादा क्या है? अम्ल है, ओके। 7 पर क्या है? उदासीन है। चौंतीसवां है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? निम्न कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी जो है जल में घुलनशील है। वसा में AD की ई के, ADE के, ठीक है, ADE के याद रखना। 35वां, हमारा शरीर निम्न में से कौन से विटामिन से बनता है? तो विटामिन D तथा के। डी धूप से मिलता है, आंतरिक जीवाणु, ठीक है, के में। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन है, भारत किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साक स्टेडियम रखा गया है? तो सौराष्ट्र स्टेडियम का, ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। सौराष्ट्र गुजरात में है। और DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। और एच चिन्नास्वामी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी थी? तो अदिति सेन देव थी, ठीक है। 50 एज से कम शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। नेक्स्ट 38 वर्ष 2024 के दादा साहेब पुरस्कार जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट पुरस्कार मिला है? तो जवान को। जवान किसकी? शाहरुख खान की है, अभी बनी है। अभिनेत्री कौन है? नयनतारा, ठीक है। निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी है, एनिमल को, ठीक है। एनिमल के निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी है, ठीक है। और बेस्ट विलन गुंडे का अवार्ड किसको मिला है? बॉबी देओल को मिला है। 39वां क्वेश्चन क्या है, ICC अवार्ड 2023 में किस पुरस्कार क्रिकेटर साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? पैट कमिंस को, ठीक है। पैट कमिंस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है।
दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है जो अभी आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदे 25.5 करोड़ में। सबसे महंगे मिचेल स्टार्क है 24.75 करोड़ में, लेकिन इनने 24 करोड़ में 10 विकेट नहीं लिए अभी तक। बहुत परेशान है टीम। आईसीसी अवार्ड में मेंस में ओडीआई विराट कोहली, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा है और टी20 में स्काई है, ठीक है, अपना सूर्य दादा। 40वां क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा। 15,000 अधिक सहयोगी राशि दी जाती है इसमें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहीं तक है, ठीक है दोस्तों, रिवीजन कर लीजिएगा आप 20 मिनट में। ओके, थैंक यू।